हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मेरे प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 डिटरमिनेंट का पढ़ने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 3 किस पे डिपेंड होने वाला है? सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आज हम लोग जो 3 वेरिएबल 2 वेरिएबल के जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो भैया इनका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या यूज़ होता है। और अगर आपने पहली चीज़ हम आपको अलर्ट कर देते हैं, आपको क्या क्या पता होना चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपको ए इनवर्स आना चाहिए। ठीक है, इनवर्स कैसे निकाला जाता है आपको पता होना चाहिए। एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है ये पता होना चाहिए। को फैक्टर कैसे फाइंड की जाती है वो पता होना चाहिए। और लास्ट में अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं पता इन सब में से, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पे क्लिक करना और वहाँ से आपको वो लेक्चर पढ़ के आना है। वो लेक्चर नंबर 2 होगा डिटरमिनेंट का। और उसके बाद उस लेक्चर को पढ़ने के बाद ये वाला लेक्चर अटेंड करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें क्या क्या होता है देखो। मैं एक इक्वेशन को जैसे लिख दूं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। ठीक है, अभी लिख रहा हूँ, पहले फिर समझा रहा हूँ। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। then a3x plus b3y plus then c3z इक्वल्स टू d3। इस इक्वेशन को आपको किस फॉर्म में लिखना है? ax इक्वल्स टू b फॉर्म में आपको लिखना होगा। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा a1, एक इसकी मैट्रिसेस बनेगी a1 b1 c1, देन a2 b2 c2, a3 b क्या लिख दिया भाई, हाँ ठीक है, a3 b3 c3 इंटू में x y z। तीन वेरिएबल हैं, x y z है, मैंने इसको लिख दिया। इक्वल्स टू b मीन्स कांस्टेंट टर्म, ये होता है d1 d2 d3। किसी भी मैट्रिसेस को गिवन आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो इस फॉर्म में गिवन होंगी आपको इस फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स ए एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब बात करते हैं सोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा सोल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट, एक होता है क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस, है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले सोल्यूशन के टाइप्स की, क्योंकि इसी पे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कंसिस्टेंट की। अगर वो कंसिस्टेंट है तो वो इंडिपेंडेंट भी होगा। ठीक है, क्लास 10th की सारी बातें मैं रिवाइज करा रहा हूँ। उसके बाद अगर वो इनकंसिस्टेंट है, क्या लिख दिया, इनकंसिस्टेंट, तो उसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। दैट मीन्स नो सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मतलब उसके ढेर सारे सोल्यूशन। ठीक है, और ये डिपेंडेंट होता है, और ये डिपेंडेंट होता है। क्लियर? जब आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो आपका डिटरमिनेंट होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है, मतलब अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आता है दैट मीन्स वो सोल्यूशन कंसिस्टेंट है और उसके यूनिक सोल्यूशन होंगे। ठीक है, कैसे सोल्यूशन होंगे? यूनिक सोल्यूशन होंगे। यहाँ पर एक बात जोड़ लो भाई, इसके यूनिक सोल्यूशन भी होते हैं, मतलब इसको सेकंड नेम से पहचाना जाता है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अगर आपका इनवर्स जीरो के इक्वल नहीं है तो वो सोल्यूशन कंसिस्टेंट है और उसके यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, अगर आपका ए इनवर्स जीरो आ जाता है, सपोज मान लो जीरो आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको एडजॉइंट उस मैट्रिसेस का एडजॉइंट निकालना होता है, उसको किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर वो जीरो आता है तो वो कंसिस्टेंट है। दैट मीन्स वो कंसिस्टेंट है, बट उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। दैट मीन्स वो डिपेंडेंट है।
ठीक है, वो डिपेंडेंट है और उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तीसरी बात ये है कि डिटरमिनेंट अगर जीरो हो गया और मैंने जब उसका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किया और वो भी जीरो हो, वो डज नॉट इक्वल टू जीरो हुआ। ठीक है, डिटरमिनेंट तो जीरो आ गया, बट जब मैंने उसका एडजॉइंट निकाला और जब उसको बी एक बी मैट्रिक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो जीरो नहीं आया। तो जब जीरो नहीं आया तो फिर ये इनकंसिस्टेंट हो गया। कैसा सोल्यूशन हो गया? इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट दैट मींस उसके नो सोल्यूशन होंगे भाई, नो सोल्यूशन। ठीक है, कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं आता है तो आपको सिंपली उसी फॉर्म में लिखना है ए एक्स इक्वल्स टू बी। अगर आपका डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है तो आपको इन दो कंडीशन को यूज करते हुए फिर आपको सोल्यूशन फाइंड करना होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए। और अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी को इनवर्स एडजॉइंट कोफैक्टर क्लियर नहीं है तो वो डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 2 जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है वहां पर जाके आपको देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने सब कुछ बढ़िया से पढ़ा दिया है, वहां से अगर आपने पढ़ लिया उसके बाद ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने और कहीं और से पढ़ा हुआ है, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो भी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया से सारे क्वेश्चन करके जाएंगे और आप फिर दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। जैसे क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है, सीबीएसई बोर्ड, वैसे भी क्वेश्चन में लेकर के आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बाय यूजिंग मैट्रिसेस फाइंड दी solve the system of इक्वेशन गिवन बिलो जो भी हो। आपको इक्वेशन दी है 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। ठीक है, सेम एज आपको उसी तरह करना है कि इसको क्या करना है, ax = b के फॉर्म में इसको आपको लिखना होगा। ठीक है, मैं a की प्लेस पे एक मैट्रिक्स बनेगी जो भी 2/2 की बनेगी, 5 2 7 3, और x की प्लेस पे मतलब उसका वेरिएबल x और y = कांस्टेंट टर्म क्या होता है 4 और 5। ये आपकी मैट्रिक्स बन गई, मतलब ax = b के फॉर्म में मैंने इसको बना दिया। अब मुझे क्या करना है, इसके डायरेक्टली आपको करना क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी वैल्यू आएगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, देखो सबसे पहले हमको गिवन मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना होगा। ठीक है, कोफैक्टर चलो निकालते हैं भाई। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं ना। डिटरमिनेंट जैसे मुझे ए इनवर्स चाहिए, तो मुझे ए इनवर्स चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। तो मुझे इसमें एडजॉइंट भी चाहिए और डिटरमिनेंट चाहिए, तो पहले मैं डिटरमिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए भाई इस प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 15 हो जाएगा, माइनस नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 7 to the 14, दैट मींस इसका क्या है, डिटरमिनेंट बना गया। अब डिटरमिनेंट बना गया दैट मींस इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इनवर्स इज एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि जो डिटरमिनेंट है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मतलब सोल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और उसको यूनिक होगा, यूनिक होगा। ठीक है, तो इतना तो मुझे पता चल गया। ठीक है, साइड में लिख लेते हैं भाई, डिटरमिनेंट कितना आया था, 1 आया था। अब हमको क्या करना है, इसके कोफैक्टर फाइंड करके उसके एडजॉइंट, कोफैक्टर की हेल्प से एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर निकालते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो आपको पिछले वाले लेक्चर में जाना होगा, वहां पर सीख के आना होगा, तब आपको हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर निकालना।
मुझे A11 का कोफैक्टर चाहिए। दैट मीन्स इसमें क्या करना होगा, इसकी रो और कॉलम को छुपा लेना होगा और जो एलिमेंट बच रहा होगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसको ऐसे छुपाना है ना, ठीक है। रो और कॉलम को छुपा लेना, जो भी एलिमेंट बच रहा है उसको लिख देना है 3। और फिर उसके बाद इस एलिमेंट को चाहिए तो इसका कॉलम इसकी रो छुपा देंगे, जो भी एलिमेंट बचेगा 7। क्लियर है। फिर उसके बाद इसका चाहिए तो मुझे ये छुपा लेना होगा, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। और लास्ट वाले के लिए इस ऐसे करना होगा तो ये हो जाएगा 5। अब इसका एडजॉइंट चाहिए तो मुझे क्या करना है, उसका ट्रांसपोज करना होगा। दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे 3 - 7 और -2 और 5। मैंने इसकी इजी ट्रिक भी बता रखी है। 2x2 की ट्रिक ये होती है कि एडजॉइंट निकालने की, कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, इनकी प्लेस को चेंज कर दो, इनकी प्लेस को इंटरचेंज कर दो। यहाँ पर 3 कर दो, यहाँ 5 कर दो, ठीक। और जो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट है, इनके साइन को इंटरचेंज कर दो, वैल्यू को अपनी जगह पे रहने दो, ठीक है। साइन को, ये प्लस है ये माइनस कर दो, ये भी प्लस है ये माइनस कर दो। अब इसको इससे मैच कर लो, देखो एडजॉइंट आ गया, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने की ट्रिक मैंने बता रखी है वहाँ वाले लेक्चर में। तो ये सिर्फ 2x2 के लिए वैलिड है। 3x3 के लिए तो भाई आपको बढ़िया से सब कुछ निकालना पड़ेगा, को फैक्टर, फिर को फैक्टर का ट्रांसपोज, सब कुछ वैसे ही करना होगा जैसे किया जाता है। तो एडजॉइंट कर लिया, दैट मीन्स अब हमको ए इनवर्स आराम से मिल सकता है। अब इन सबको इरेज करते हैं, ठीक है, इरेज कर लेते हैं। और फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट हमारा 1 आया था और एडजॉइंट कितना आया था, 3, 5, -2 -7, यही था, ठीक है। अब ये तो 1 है, तो मतलब इनवर्स भी हमारा यही आने वाला है, 3 -2 -7 5। अब मैंने जो ए एक्स इक्वल्स टू बी लिखा था, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, मैंने उधर भेज दिया, ठीक। तो ये क्या हुआ, एक्स इक्वल्स टू बी अपॉन ए हो गया। अब मुझे ए को ऊपर ले जाना है, तो क्या इसमें इनवर्स लग जाएगा, और इनवर्स मैंने फाइंड कर लिया है, इनवर्स मैंने फाइंड कर लिया है। तो अब इसको करते हैं एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स हमारा कितना है, 3 -2 -7 5, और बी हमको गिवन था, ये था 4 और 5। इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब मुझे बताइए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, ये कैसे पता करते हैं। जब इसका मतलब फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स होती है उसका नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होगा, तो क्या होगा, पॉसिबल हो जाएगा। तो मतलब ये 2 × 2 है और ये 2 × 1 है, दैट मीन्स ये इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इधर आपका एक्स चलता रहेगा, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट वाली रो को इससे करते हैं, तो 3 4 12 हो जाएगा, -2 इंटू 5 -10। और फिर सेकेंड वाली रो को फर्स्ट वाले कॉलम से, तो यहाँ वाला एलिमेंट आ जाएगा, -7 इंटू 4 -28, 5 इंटू 5 +25, ठीक है। देन एक्स और वाई ऐसे करके क्या आ गया भाई, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया -3। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को यूज करते हुए इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी, और वाई की वैल्यू -3 आ जाएगी। ये आपका आंसर और सोल्यूशन हो गया, चेक कर लीजिए। तो मैंने क्या क्या किया, मैंने सबसे पहले गिवन इक्वेशन को मैंने ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखा, ठीक है। फिर मैंने उस जो मैट्रिक्स ए बनी थी, मैंने उसको कोफैक्टर उसका निकाला, उस कोफैक्टर का मैंने क्या किया, ट्रांसपोज किया, तो मुझे क्या मिला, एडजॉइंट मिल गया, ठीक है। फिर मुझे गिवन मैट्रिक्स का मैंने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया था, दैट मीन ए इनवर्स क्या एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो मैंने उसकी हेल्प से ए इनवर्स निकाल लिया, ठीक है, ए इनवर्स निकाल लिया मैंने। जब ए इनवर्स निकाल लिया तो फिर यहाँ बन गया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो जो भी ए इनवर्स मैंने निकाला था
वो मैंने इस यहाँ पर पुट किया और उसको b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x और y की वैल्यू मिल गई। क्लियर है? अब ये 2/2 की मैट्रिक्स की थी, अब हम लोग 3/3 पे चलते हैं। ठीक है, इसको करते हैं रेस। चलो 3/3 क्वेश्चन पूरा ये रहेगा, बस इक्वेशन चेंज हो जाएगी। x + 2y - 3z = 6, 3x + 2y - 2z = 3, 2x - y + z = 2। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। सबसे पहले आपको ax = b के फॉर्म में लिखना है, ऐसे करके। तो इस बार 3/3 के मैट्रिसेस बनेगी। ठीक है, कांस्टेंट क्या है? 6, 3, 2, यहाँ पर x y होगा, यहाँ पर z होगा। अब इसको लिखते हैं 1 2, इसके कोफिशिएंट को मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, -3 यहाँ पर 3, यहाँ 2, -2, 2, -1, 1। ये आपकी बन गई ax = b के फॉर्म में। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए होगा? अब सबसे पहले आपको चेक करना है ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे। बहुत बढ़िया। चलो, तो डिटरमिनेंट निकालते हैं। रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 - 2 -1 1, साइन चेंज है भाई, साइन चेंज। -2 यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2 2 1, यहाँ पे हो जाएगा +3, ये +3 क्या, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे 3 2 2, ये हो जाएगा। क्लियर है? और इसको सॉल्व करते हैं। इसको 2 - 2, ठीक है, -2 दैट मीन्स ये 0 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 + 4 -3 -3 -4। क्लियर? ये तो 0 हो गया, इसका काम ही खत्म। 4 + 3 7, 7 × -2 -14, यहाँ पर -7 -7 × -3 +21, दैट मीन्स आपका 7 आ गया। ठीक है, डिटरमिनेंट आपका क्या आ गया? 7 आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ भाई? डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल 0, तो ए इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो काम को फिर और आगे बढ़ाते हैं और उसका कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इस बात को याद रखना है, कहाँ गया ये, कि ए इनवर्स 7, वो डिटरमिनेंट 7 आया। ठीक है, डिटरमिनेंट आपका क्या है, मैं साइड में लिख लेता हूँ, 7 आया है। अब इसका निकालते हैं कोफैक्टर। लिखते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट एलिमेंट का फाइंड करते हैं, इसकी रो इसकी कॉलम को छुपाते हैं और जो भी एलिमेंट बचता है उसको लिखते हैं अलग, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस यहाँ पर 2, मतलब ये तो 0 हो गया, तो ये आपका 0 आ गया। क्लियर? फिर उसी तरह सारे एलिमेंट का हम लोग निकालेंगे एक एक करके। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये इसकी रो खत्म, ये बचेगा 3 2 2 1। इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 3 -4, दैट मीन्स -1 आ गया। ये -1 इस -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, ये +1 हो जाएगा। थर्ड का निकालते हैं, इसकी रो इसका कॉलम इसकी रो छुपा के जो भी एलिमेंट बचता है 3 2 2 -1, इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा -3 हो जाएगा -4, दैट मीन्स -7। तो ये आपका क्या आ गया? -7 आ गया। क्लियर हो गया? हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। इसकी रो, अब इसकी कॉलम छुपा देंगे तो बचेगा 2 -3 -1 1। वो ऐसे किए और ये छुपा दिए, तो जो एलिमेंट आपको दिख रहा है 2 -3 -1 1, वही मैंने लिख दिया।
अब इसको फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3, ठीक है, ये हो जाएगा -1। अब यहाँ ऑलरेडी -1 है, इस -1 से ले आएंगे +1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो A21 को A22 को निकालते हैं, ये से कर लेंगे तो 1 - 3 2 1 हो जाएगा क्या 1 + 6 और +1 हो जाएगा 7, हो जाएगा 7। चलो इस एलिमेंट का निकालते हैं, इसकी रो और इसकी कॉलम को छुपा लेते हैं, तो जो भी एलिमेंट बच रहा है उसका उसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जैसे डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह सॉल्व करें। हो जाएगा -1 -4 दैट इज -5। ये ऑलरेडी यहाँ -5 है, वो माइनस है, ये है तो यहाँ +5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इस एलिमेंट का निकालते हैं, पहले इसको अरेंज करो। ठीक है, इसको तो 2 -3 2 -2 देखो ना, ये बच रहा है, तो दैट मीन्स -6 और ये आपका +6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 साइन का कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका निकालते हैं, इस वाले इसकी रो इसकी कॉलम को छुपा लेते हैं। इसकी रो और इसकी कॉलम को छुपाएंगे तो 1 -3 3 -2, तो ये -2 हो गया, ये +9 हो गया आपका, और ये हो गया 7। यहाँ माइनस है तो यहाँ -7 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट एलिमेंट का निकालते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, तो 1 2 3 2 हो गया, तो 2 -6 दैट मीन्स -4। ये आपको -4 मिलेगा, ये प्लस हटा के -4 लिख लो। ठीक है, अब इसको करते हैं, ये कोफैक्टर तो आ गया। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इसका कर देते हैं ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमको एडजॉइंट मिल जाएगा, 0 1 -7, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ -7 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया एडजॉइंट। एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस ए, ये वाली जो मैट्रिसेस ए थी इसका ये एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, ए इनवर्स निकाल लेते हैं, तो 1/7 1 1 0। ठीक है, ये आपका इनवर्स आ गया। अभी 7 से डिवाइड मत करिए, गड़बड़ हो जाएगा, कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा, अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसको चेंज करिए यहाँ पे, अब इसको हम करते हैं इरेज। ठीक है, देखो क्या करेंगे, x = a इनवर्स b लिखेंगे, लिख लिया। अब a इनवर्स की प्लेस पे ही इसी को पुट कर देंगे, 1/7 जो भी मैट्रिसेस आई होगी। एक काम करते हैं ना, इसको यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, b से तो मल्टीप्लाई करना है, b क्या है आपका 6 3 2। ठीक है, अब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई कर, अभी इसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, 1/7 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 × 6 करेंगे 6 आ जाएगा, इसको ऐसे करेंगे +3 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 को 6 से करेंगे 6 हो जाएगा, 7 × 3 करेंगे +21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -14। ठीक है, -7 × 6 -42, 5 × 3 +15 एंड -4 × 2 -8। ठीक है, और 1/7 ऑलरेडी बाहर है, अब इसको सॉल्व करते हैं, और आपका इधर x चल रहा है, मतलब x y z। क्लियर है, अब करते हैं इसको इरेज। ये आपका 6 + 3 9 हो गया, 21 और 14 ये हो गया 7, और 7 + 6 आपका हो गया 13। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 42 और 8 आपका हो गया 50 -50, 50 में 15 चला गया आपका 35 -35। क्लियर है, अब इसको x y, अच्छा अभी 1/7 बाहर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 7 से आप डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा 9/7। ठीक है,
13/7, और जब इसको 7 से करेंगे तो यहाँ -5 हो जाएगा। दैट मीन्स अब इसको हम x और y z से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू ये हो जाएगी, y की वैल्यू ये हो जाएगी और z की वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर हो गया? क्लियर? ओके, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा अलग होगा। एक आपको मैट्रिसेस ए गिवन है, ठीक है, आपको मैट्रिक्स गिवन है 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1। ठीक, आपको इसको फाइंड करना है ए इनवर्स, इसका आपको ए इनवर्स फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का, और यूज ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन देखिए भाई क्या, x - 2y = 10, 2x - y - z = 8, -2y + z = 7। ये आपकी इक्वेशन है। अब क्वेश्चन को समझने की पहले तो कोशिश करिए। आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, आपसे ए इनवर्स पूछा है, तो पहले हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। इसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही एज इट इज पढ़ा रहने दीजिए, पहले हम इसका ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, इन सबको इरेज करते हैं। अच्छा, अब मुझे ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? कोफैक्टर चाहिए होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तो मैं कोफैक्टर निकालता हूँ, एक एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालता हूँ जल्दी जल्दी से। इसका यूज करते हैं तो -1 -2 -1 1। ठीक है, अब आप हमसे जल्दी कर लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, -1 ये हो जाएगा आपका -2, ये आपका -3 हो गया। पहले साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये आपका -3 है, यहाँ पर -3 कर देते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से अरेंज करते हैं और सेकेंड एलिमेंट का निकालते हैं। इसकी और इसकी कॉलम को छुपाते हैं तो -2 0 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो -2 ये आपका 0 हो गया, कैंसिल, ये ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे +2 होता है। ठीक है, चलो लास्ट वाले एलिमेंट का निकालते हैं, मतलब A13 का। देख लो भाई, जब इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को छुपाएंगे तो -2 1, एक मिनट, -2 -1 0 -1 ऐसा कुछ बन रहा है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आपका +2 हो जाएगा, ये 0 कोई मतलब नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ओके, अब इसका निकालते हैं, इसकी रो और इसकी कॉलम को छुपा लेते हैं ऐसे करके। तो 2 0 -1 1 क्या है, 2 0 -1 1, तो 2 1 = 2 और ये वापस से 0 हो गया तो यहाँ पर -2। ठीक है, चलो फिर इसका निकालते हैं, इसकी रो और इसकी कॉलम को छुपा लेते हैं। तो जो एलिमेंट बच रहा है 1 0 0 1, तो मतलब भाई ये 1 आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा। ठीक है, फिर रीचेक करते हैं यार, ऐसे गया। हाँ ठीक है, ठीक, ओके। A23 का निकालते हैं, ऐसा करके इसे छुपा देंगे। जो भी एलिमेंट बच रहा है, क्या कौन कौन बच रहा है, 1 2 0 -1। ठीक है, ये -1 है, ये हो जाएगा आपका -1 और वो ऑलरेडी 0 है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया है? चलो उसके बाद ये 0 है, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं तो 2 0 -1 -2 2 0 -1 -2। ठीक है, उस रो और उस कॉलम को छुपा लेना है जिस एलिमेंट का आप निकाल रहे हो, जो बचता है उसको ऐसे लिखो। तो ये हो जाएगा आपका -4, वो 0 हो गया। यह ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, -4 हो गया। ठीक है,
इस वाले एलिमेंट का निकालते हैं ऐसे। अब कौन बच रहा है, 1 0 -2 -2, ये तो जीरो हो गया, लेकिन पहले ये करेंगे ना -2, और फिर ये तो जीरो हो गया, कोई मतलब नहीं, ये ऑलरेडी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। क्लियर। लास्ट वाले एलिमेंट का निकालते हैं, ऐसे करेंगे तो 1 2 -2 -1, ऐसे इसको कर लीजिए जल्दी से, ये हो जाएगा 1 और ये +4 5 हो गया। ओके, ये आपके को फैक्टर आ गए। अब इसको क्या करेंगे, इसका कर देंगे ट्रांसपोज, हमको मिल जाएगा एडजॉइंट। क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। कर लेते हैं, -3 2 2 -2 -4, ये तो आपका 1 और 2, 1 और 5। लेट मी चेक भाई, सही है। रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना है, ठीक है, एकदम करेक्ट है। मुझे एडजॉइंट मिल गया भाई, ये इसका मैंने क्या किया था, ट्रांसपोज किया था, इसका एडजॉइंट मिल गया मुझे। उसने पूछा है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालने के लिए मतलब इसका एक डिटरमिनेंट, वो हाँ डिटरमिनेंट चाहिए हो, तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। चलो डिटरमिनेंट, फिर उसी वही काम कर रहा है, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक को एक्सपेंड कर देना, -1 -2 -1 1 -2, ये रहता है यहाँ पर प्लस माइनस प्लस ना, इसको छुपाएंगे, ऐसे छुपाएंगे तो -2 0 1, ठीक है, और जीरो का कोई मतलब नहीं है, जीरो छोड़ दो। तो देखो क्या आएगा, 1, ये आपका -1, हाँ -1 ठीक है, ये आपका -2 हो जाएगा, -2, ये आपका -2, इसको सॉल्व करो, 1 -3 मतलब -3 हो जाएगा, और आपका ये +4 हो जाएगा। दैट मीन्स 1 आपका डिटर्मिनेंट आ रहा है, डिटर्मिनेंट आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दैट मीन्स ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और उसका यूनिक सोल्यूशन भी होगा। तो अब क्या करेंगे, मैंने, अच्छा अब इनवर्स निकालना है, ठीक है, चलो ये इस पार्ट को रेस करते हैं, ठीक, और ये आपका ए डिटर्मिनेंट है, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/1 मतलब यही आपका क्या आने वाला है, यही इनवर्स आने वाला है, ठीक है। इसके आगे आप क्या 1/1 लगा दी, तो वही तो आएगा, तो आपका ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि बाय यूजिंग ए इनवर्स फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो आपको लीनियर इक्वेशन में भी मैंने लिख के दिखाया था, उसका सॉल्यूशन फाइंड करिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए, ठीक है। अब उस इक्वेशन को लेते हैं, अब उस इक्वेशन को उठाते हैं भाई, क्या थी, x - 2y = 10, ठीक है, फिर क्या थी, 2x - y - z = 8, -2y + z = 7। भाई गले में अब प्रॉब्लम हो रही है, चलो कोई बात नहीं। ax = b के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है, ax = b के फॉर्म में लिखना होगा। मैं मैट्रिक्स ए को बनाता हूँ और अभी आपको एक जादू करके दिखाता हूँ, ठीक है, 2 -1 -1 -2 1, नहीं एक मिनट 0 -2 1। आप इस, ठीक है भाई, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ये जादू यार हो नहीं पाया, बट एक मिनट मुझे चेक करने दो यार, यहाँ पर ना एक गड़बड़ हुई है, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है, हाँ भाई। अब जादू देखो, ये देखो कुछ इसका उल्टा दिख रहा है, दिखा, नहीं दिखा, दिखाऊंगे, दिखाऊंगे, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं, 1 - 2 0 2 0 -1
1 -2 1। आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से कंपेयर करो, क्या इक्वल है? इक्वल करो भाई, करो कंपेयर। 1 2 0 -1 -2 -1 इक्वल हो गई। यही था जादू, यही था जादू। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है। x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, यही तो करना था। लेकिन इस बार क्या है, जो आपको ए इनवर्स उसका ट्रांसपोज आपको गिवन है। मतलब कि ये जो आपको ए डैश एक्स इक्वल्स टू बी इस फॉर्म में आपको गिवन है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ए डैश एक्स इक्वल्स टू, अच्छा अभी मैंने पूरी लिखी नहीं है अभी। अच्छा ये मैच हुई ना भाई, तुमने मैच कर ली, ठीक। अब मैं इसको पूरा लिखता हूँ, देखो इंटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 10 8 7। ठीक है, अब इसको इससे कंपेयर करो, ए डैश एक्स इक्वल्स टू बी, ए डैश एक्स एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम उसको इधर भेजेंगे तो ए डैश ए इनवर्स का होल डैश इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपको ए इनवर्स मिला है आप इसका क्या करिए, ट्रांसपोज कर दीजिए और उसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। यही एक थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड और आपके स्कूल में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आपको अब हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। चलो इन सबको करते हैं रेस। ये आपको ए इनवर्स था। ठीक है, हमको क्या करना है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज करना है, तो उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। और डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया था भाई, 1 आया था। ठीक है, कोई बात नहीं, तुमको ए इनवर्स तो मिल गया। अच्छा ट्रांसपोज कर दे, चलो ट्रांसपोज कर दो। 2 1 2 5। ठीक है, मैंने इसका कर दिया ट्रांसपोज और इसको बी मैट्रिक्स से, ये है बी मैट्रिक्स आपकी, इसको आप मल्टीप्लाई करिए और ये एक्स इक्वल होगी। अब करते हैं इसको इरेज। ठीक है, यही एक समझने वाली चीज थी। अभी ये इससे एक और टाइप है, उसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आपकी क्लास हो जाएगी एंड। देखो अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। -30 8 इंटू 2 प्लस 16 2 इंटू 7 प्लस 14। ये -30 फिर हो गया, इसको 8 से करेंगे +8, फिर इसको +7। ठीक, -4 इंटू 10 -40 8 टू 16 और ये हो गया आपका 35। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। ये आपका हो गया 6 4 10 मतलब 30 हो गया ये भी। तो -30 + 30 दैट मीन्स 0, ये 0 हो गया। ठीक है, 8 और 7 15, 30 में 15 गया -15। ठीक है, 16 और 35 कितना होता है भाई, 6 5 11, एक कैरी गई, 2 3 और 1 4 1 5 51 प्लस -40। अगर मैं 51 में 40 को घटा दूँ तो भाई 11 आना चाहिए, क्या भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें इसको 11 कर सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करें, एक्स वाई जेड को यहीं से कंपेयर कर देते हैं। तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई, वाई की वैल्यू -15 हो गई और जेड की वैल्यू 11 हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, करना कैसे है। वहीं पे घुमावदार चीज थी कि आपको जो इक्वेशन दी थी वो किसका, वो मैट्रिक्स की ट्रांसपोज थी, मतलब ए इनवर्स का ट्रांसपोज था। तो मैंने क्या किया, ए इनवर्स को ट्रांसपोज कर दिया और उसको बी मैट्रिक्स से
मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। वैसे कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम तो मुझे नहीं दिख रही है, अगर हो तो आप उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। वैसे मैंने अपनी पूरी तरफ से कोशिश की कि गलत तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है। अब एक और टाइप है उसको भी कर लेते हैं और फिर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं भाई सारे, ठीक है। चलो ओके, क्वेश्चन है a इक्वल्स टू -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। बी मैट्रिक्स है आपकी 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3, ठीक है। कह रहा है फाइंड ए बी, आपको ए बी फाइंड करना एंड यूज टू solve used it to solve the system of linear equation। क्या है सिस्टम भाई, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, ऐसे नहीं लिखते हैं, x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 9, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 1, ऐसे कुछ गिवन है, ठीक है। पहले तो भैया हमसे बोला है फाइंड ए बी करो, मैं ए बी को फाइंड कर देता हूँ, मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। चलो करते हैं, मैं ए बी को मल्टीप्लाई करता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -4 इंटू -4 +4 +8, ठीक है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से हमको A12 वाला एलिमेंट मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 -8 +4, ठीक है। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो -4 -8 और ये हो जाएगा आपको 4 रिजल्ट 12, ठीक है। सही है। चलो अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, हमको 821 वाला एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका -7 +1 +6, ठीक है। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो यहाँ जाएगा 7 -2 +3, फिर यहाँ पे -7 -2 +9। आपको साइन का बहुत ध्यान देना है भाई, साइन एक भी गलत हो गया ना आपका पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा, सोल्यूशन, ठीक है। साइन का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। सही है ना। चलो अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, 5 -3 -2, ठीक है। इसे करते हैं -5 +6 -1, ठीक है। अब इसको इसे करते हैं 5 +6 -3, 5 को इससे किया, फिर 3 को मैंने इससे किया और 1 को इससे किया, तो मुझे ये मिल गया। फिर क्या किया, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से किया, तो ये थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, तो ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कुछ आइडेंटिटी टाइप बनेगा, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप बनेगा, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो समझ जाइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगी, ठीक है। चलो ये आपका 8, ठीक है। ये भी 8 और ये भी 8, बाकी सब 0 0। चेक कर लो आप, इससे तो काट लो, इसको इससे काट लो, और ये आपका साथ साथ सब कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। ये बन गया आपका क्या, 8i, ठीक है। 8i बन गया, मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 8i बन गया। अब देखो क्या करना है, मैंने ए बी फाइंड कर लिया, ए बी कितना आया
ए बी इक्वल्स टू 8i। अब यही समझने वाली बात है, यहीं से हमको ए इनवर्स दिखना मिल जाएगा। हमको ए इनवर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सब कुछ गिवन रहता है, बस आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। देखो ए बी इक्वल्स टू 8i है, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू 8i है। अब क्या करते हैं, अब इक्वेशन को करते हैं कंपेयर। कहाँ गया क्वेश्चन, ये कुछ ऐसा था, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 9, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 1। इसको लिखते हैं ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं, क्योंकि अभी तो मुझे यहाँ सॉल्व करना है, एक चीज़ आपको दिखानी है बहुत अच्छी, इसी में दिखाएंगे। चलो इसको ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में हम लिखने जा रहे हैं, 1 माइनस 1 1, ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 2 2 1 3। मैच करिए किस मैट्रिक्स से मैच हो रहा है, ये वाली, दैट मीन्स आपको बी मैट्रिक्स थी, ठीक है, तो बी एक्स इक्वल्स टू सी के आप फॉर्म में हम उसको लिख रहे हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स तो ऑलरेडी है, इसलिए हम उसको जो कांस्टेंट वाला है उसको सी मान लिया। यहाँ पर सेम है एक्स वाई जेड, और यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट क्या है, 4 9 है और 1 है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब देखो आपको यहाँ पर ये बी मैट्रिक्स है, तो ए बी जब इक्वल्स टू 8i है, तो b इज इक्वल्स टू 8/a हो जाएगा, और a को जब ऊपर ले जाएंगे तो 8a इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो a है यही a इनवर्स है, और वो 8 टाइम्स है, कितना है नहीं, एक मिनट, क्या हुआ ये, ए वाई वाई वाई, एक मिनट एक मिनट, ए बी है ना, तो जब हम उसको b को इधर ले जाएंगे, a को इधर लाएंगे ना, तो 1/8 इक्वल्स टू, जब b उधर जाएगा तो b इनवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स b इनवर्स चाहिए ना भाई हमको, तो b मैट्रिक्स है, तो b इनवर्स इक्वल्स टू 1/8 a है। देखो मैंने कैसे किया, a को मैंने अपनी प्लेस पे रखा, 8 इधर ले आया, डिवाइड में आ गया। अब b तो 1/b होगा, लेकिन हम b को तो ऊपर ले जा रहे हैं ना, तो b के ऊपर इनवर्स बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। देखना सब कुछ इसमें छुपा हुआ है, सब कुछ आपको गिवन रहता है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इस मैट्रिक्स को उठा के इसका इनवर्स निकाल देते हैं। नहीं भाई, आपको सब कुछ गिवन है, अगर आप ऐसा इसको यूज नहीं करते हैं, इसका यूज करने का आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। जब आप इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो आपको इसका मार्क्स मिलता है, आई थिंक हाफ मार्क्स का रहता है। और जो इसको नहीं जानता होगा, वो यूज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो अपने माइंड को लगाएगा और इसके इनवर्स निकालने बैठ जाएगा, और उसको ये नहीं पता भाई इनवर्स गिवन है, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। चलो आपको इनवर्स भी मिल गया, तो 1/8 इंटू ए करते हैं, 5 माइनस 3 माइनस 1, इसको करते हैं रेस, 1/8 ए था, इंटू में बी, ठीक है, 4 3 4 9 है, 9 ही है ना भाई, एक मिनट चेक कर लें हम, हाँ 9 है, ठीक। चलो भाई 1/8 को अभी ऐसे ही छोड़ो बेटा, तुम इसको मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 माइनस 16 9 4 जा 36 हो जाएगा, 4 हो जा 4, ये हो जाएगा आपका -28, 1 9 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, प्लस 3 9 जा -27, और यह -1, ठीक है। इसको करते हैं, कितना बन रहा है, 36 और 4 40, 40 में 16 चला गया, कितना बचा, 10 में 6 4 8 3 में 24, ठीक है, तो 24 बन गया पहले वाले में। इसमें क्या है, 9 3 12, -28 प्लस 12, 8 में 2 गए, 6 बचे, 2 में गया 16,
तो आपका यहाँ पर -16 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका हो गया -28 और ये +20 दैट मीन्स 8 और वो भी -8। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स वाई जेड इसको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 24 है भाई। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 24, 8 2 60, दैट विल बी -2 और ये -1। तो अब जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू -2 हो जाएगी और z की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, बीच वाला इसको भाई मैंने तो सॉल्व कर लिया। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू ये और z की वैल्यू -1। क्लियर हो गया। ठीक है, ये अप्रोच होनी चाहिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, अब यही इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर मिलेंगे। आप चाहे 2025 का पेपर उठा के देख लो या 2026 का पेपर उठा के देख लो, यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस है। ठीक, ये तो चलो आसानी से हो गया, इसमें कोई ट्रांसपोज का कोई वो नहीं था। तो चलो फिर क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। ठीक है, उसी पे बेस क्वेश्चन है जैसा भी हम लोगों ने पहले लिखा। चलो लास्ट क्वेश्चन है बस, इसके बाद आपकी क्लास एंड हो जाएगी। आई थिंक 1 आवर तो हो ही रहा होगा क्लास। ठीक, बी मैट्रिक्स आपको, ठीक है, -2 -1 -2 0 -1 1। फिर वही कह रहा है आपको फाइंड ए बी करना है, ए बी को फाइंड करना है। ठीक, ए बी को फाइंड करते हैं, काम करते हैं, पहला एलिमेंट निकाल लेते हैं और फिर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगी। ठीक है, मैं पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -3 +4 और ये 0 हो जाएगा। गड़बड़ हो गया। ठीक, तुम्हारा बन गया 1, दैट मीन्स यहाँ 1 आ गया बस। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप चेक कर लेना, मैंने ही बना दिया। तो ए बी इक्वल्स टू, अब इसको थोड़ा शॉर्ट करके चलो। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू आई आ गया। ठीक है, क्या आ गया, आई। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू आई हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको अब क्या करना है, अपनी गिवन मैट्रिक्स से जो हमको मिली होगी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को लिखते हैं x - 2y इक्वल्स टू 3, 2x - y - z इक्वल्स टू 2, -2y + z इक्वल्स टू 3। इसको ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जो भी फॉर्म बनेगा पहले लिखते हैं, 1 - 2 0, ठीक है, 2 - 1 -1, 0 -2 1। तो आप इसको कंपेयर करिए, किस मैट्रिक्स से कंपेयर हो रही है, किसी से नहीं हो रही है। बट एक छोटा सा देखिए जादू हो रहा है। इस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। इस मैट्रिक्स को जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। सेम एज क्वेश्चन नंबर, जैसे हम लोगों ने 3 लगाया था, क्वेश्चन नंबर 3 थे ना, हाँ 3 था, उसी तरह से देखो मैच करो, इसका जब करोगे ट्रांसपोज तो हमको ये मिल जाएगा। दैट मीन्स इस बार फिर वही हुआ कि कौन है, बी है ना। तो ये जो बी मैट्रिक्स है ये इसका क्या है, ट्रांसपोज है। तो बी एक्स इक्वल टू सी वापस हो गया ये। ठीक है, मैंने बी डैश एक्स इक्वल्स टू सी के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, एक्स को उधर भेजेंगे। अच्छा एक मिनट, पहले इसका यूज करते हैं भाई, पहले इसका यूज करते हैं। ए बी इक्वल्स टू आई है। ठीक है, हमको मैट्रिक्स बी मिली है या बी का ट्रांसपोज मिला है। ठीक है,
तो कुछ 1/1 मतलब इधर ले आए हम, तो A इज इक्वल्स टू B इनवर्स, ऐसा कुछ हो गया भाई, ठीक है, समझे। तो क्या करना है, A को यहाँ लिखना है, तो ये तो इसका ट्रांसपोज है, तो x इक्वल्स टू B इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू C, ऐसे करेंगे। तो जो B इनवर्स है, B इनवर्स मतलब कौन है, 1/A, 1/A मतलब 1/1 तो ए ही को लिखते हैं, ठीक है। उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे इनटू सी। तो ये इस मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज करो, फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करो, फिर आपका एक्स वाई जेड आंसर आ जाएगा। करते हैं जल्दी से फटाफट से ना। इसको देखो, x इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज करते हैं, -3 -2 -4 2 2 1 2 1 3, मैंने इसका ट्रांसपोज कर लिया और इसको सी से मल्टीप्लाई करते हैं। सी मैट्रिक्स क्या थी मतलब 3 2 3 3 2 3, ठीक है, समझे, ठीक। और उसके ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई जल्दी से, -3 हो जाएगा आपका -9, 2 इंटू 2 +4 और 2 3 जा 6, ये आपका -6 हो गया, ये आपका +2 हो गया, ये आपका +3 हो गया, ये आपका -12 हो गया, ये आपका +4 हो गया, ये आपका +9 हो गया, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू कंपेयर हो जाएगी, ठीक है। ये आप क्या हो गया, 6 4 10 और 9 1 3 2 5 -1 9 4 13 13 और 12 ये +1, तो x की वैल्यू +1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू +1, दैट विल बी योर आंसर फाइनली। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन एंड कंप्लीट हुआ। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस, ठीक है। आप किसी भी बुक उठा लो, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को उठा लो, आप एमएल अग्रवाल बुक को ले लो, आर एस अग्रवाल, वही थिंक कोई भी बुक आप ले लो, बढ़िया से हो जाएगा सवाल। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय, सी यू।